अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के प्रैक्टिकल में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। तो सबसे पहले तो आपको ये टर्म के बारे में पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन का क्या मतलब है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कितनी मिकदार को ऐड किया गया है। ठीक है, तो इसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। तो जिसमें हम सॉल्यूट ज़्यादा ऐड करेंगे वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, जिसमें हम सॉल्यूट कम ऐड करेंगे वो कम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। तो आज के प्रैक्टिकल में हम यही देखेंगे कि किस तरह से हम पता चला सकते हैं कि विच सॉल्यूशन इज़ मोर कंसंट्रेटेड। तो चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि 2 ग्लासेस के अंदर हमने पानी लिया हुआ है और साथ में हमारे पास शुगर मौजूद है। तो एक गिलास के अंदर हम हाफ टी स्पून शुगर ऐड करेंगे और एक गिलास के अंदर हम फुल टी स्पून शुगर ऐड करेंगे और इन दोनों को हम मिक्स कर देंगे। जी स्टूडेंट्स, तो हमने इन दोनों ग्लासेस के अंदर शुगर को मिक्स कर दिया है। एक गिलास के अंदर हमने हाफ टी स्पून शुगर डाली थी और एक गिलास के अंदर हमने फुल टी स्पून शुगर डाली थी। अब हम इन दोनों ग्लासेस को शफल करेंगे ताकि हमें ये ना पता चले कि कौन से गिलास के अंदर हमने कितनी शुगर डाली थी, और हम इसको टेस्ट करके पता चलाएंगे कि कौन से गिलास के अंदर हमने ज़्यादा शुगर डाली थी और कौन से गिलास के अंदर कम शुगर डाली थी। यानी कि हमने टेस्ट करने से ये पता चलाना है कि कौन सा सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है और कौन सा सॉल्यूशन जो है वो कम कंसंट्रेटेड है, कम गाढ़ा है। ठीक है, तो अब हम इसको शफल कर लेते हैं। ठीक है, ताकि किसी को पता ना चले, मुझे भी ना आता कि पता चले कि कौन सा सॉल्यूशन जो है वो कंसंट्रेटेड है और कौन सा लेस कंसंट्रेटेड है, किसके अंदर हमने शुगर ज़्यादा डाली थी, किसके अंदर हमने शुगर कम डाली थी। ठीक है, तो ये हमने इसको अच्छी तरह से शफल कर दिया है। जी स्टूडेंट्स, तो ग्लासेस को अच्छी तरह से शफल करने के बाद अब हम इसको टेस्ट करके ये बताएंगे कि कौन से गिलास के अंदर ज़्यादा शुगर डाली गई है और कौन से गिलास के अंदर कम शुगर डाली गई है। ठीक है, तो इसकी मदद से हम ये पता चलाएंगे कि विच सॉल्यूशन इज़ मोर कंसंट्रेटेड एंड विच सॉल्यूशन इज़ लेस कंसंट्रेटेड। तो सबसे पहले हम इस गिलास के अंदर जो सॉल्यूशन तैयार किया है, शुगर सॉल्यूशन, इसको टेस्ट करते हैं। इसी तरह से दूसरे गिलास के अंदर हमने जो शुगर डाली थी, शुगर सॉल्यूशन तैयार किया है, इसको भी टेस्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो इन दोनों ग्लासेस में से जो इस गिलास का जो वाटर है, इस गिलास का जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा स्वीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर हमने फुल टेबल स्पून शुगर डाली थी और इस गिलास के अंदर हमने हाफ टेबल स्पून शुगर को ऐड किया था। तो इस तरह से आप इस किसी भी सॉल्यूशन के बारे में ये पता चला सकते हैं कि विच सॉल्यूशन इज़ मोर कंसंट्रेटेड एंड विच इज़ लेस कंसंट्रेटेड। कौन सा सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा गाढ़ा है और कौन सा सॉल्यूशन जो है वो कम गाढ़ा है। अब ये तरीका कार सिर्फ आप इस तरह के सॉल्यूशंस को टेस्ट करके पता चला सकते हैं। इस तरीके कार को सिर्फ आप ऐसे सॉल्यूशंस पर अप्लाई कर सकते हैं जिसको आप इजीली टेस्ट कर सकते हैं। यानी कि आपने कोई ऐसा सॉल्यूशन तैयार किया जिसमें केमिकल कोई डाला है, तो उस केमिकल वाले सॉल्यूशन को आप टेस्ट नहीं कर सकते। तो ये वार्निंग है, ये आपने बिल्कुल इस तरह के कोई भी केमिकल वाले सॉल्यूशन को आपने टेस्ट नहीं करना। सिर्फ ऐसे सॉल्यूशन को टेस्ट करके आप पता चला सकते हैं जो आपके लिए सेफ है। तो ये था आज का प्रैक्टिकल, जिसमें हमने सीखा कि किस तरह से आप टेस्ट करने से किसी शुगर सॉल्यूशन के बारे में ये पता चला सकते हैं कि कौन सा शुगर सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है और कौन सा कम कंसंट्रेटेड है।